let us see. I will Schmitt trigger में we will see inverting type of comparator. ठीक है. अच्छा, मैंने अभी तक के निगेटिव फीडबैक के एग्जांपल लिया कि पॉजिटिव फीडबैक के एग्जांपल लिया? आज तक के जितना पढ़ा है उसमें नेगेटिव फीडबैक. यस. तो हमेशा याद रखना, यस, हमेशा याद रखना पॉजिटिव फीडबैक के एग्जांपल्स बहुत कम है, और जो है वो स्पेसिफिकली आई विल स्ट्रेस, एक तो ये शिमिट ट्रिगर, ठीक है, और आपको मालूम है पॉजिटिव फीडबैक कहाँ यूज होता है? ऑसिलेटर में यूज होता है. दैट यू आर ऑलरेडी नोइंग. तो जब फंक्शन जनरेटर या वेवफॉर्म जनरेटर टॉपिक आएगा जिसमें हम ऑसिलेशंस देखेंगे, तब एक बार पॉजिटिव फीडबैक और ये शिमिट ट्रिगर में पॉजिटिव, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं शिमिट ट्रिगर इज एग्जांपल ऑफ मल्टी वाइब्रेटर. हाँ, सो कैन यू सी दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर? पहले सर्किट बना रहा हूं, फिर देखेंगे कि क्या क्या कर रहा हूं मैं. सिंपल सा सर्किट है. क्या कर रहा हूं मैं? देखो यहाँ फीडबैक कहाँ दे रहा हूं उसको ध्यान देना, क्योंकि यही गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों से. किसमें, इन्वर्टिंग में कि नॉन इन्वर्टिंग में फीडबैक? नॉन इन्वर्टिंग. यानी पक्का है कि ये पॉजिटिव फीडबैक है? ये पॉजिटिव फीडबैक है, इतना Yes, बोल sir. सकते हैं ना? Yes. यस. ये मत भूलना. यानी ये जो पार्ट अगर आउटपुट वोल्टेज है, तो इसका जो फीडबैक वोल्टेज है, यहाँ पे जो फीडबैक वोल्टेज है, ये कितना हो गया? ये है वोल्टेज अक्रॉस R1. ठीक है, ये हम फीड कर रहे हैं, और इनपुट हम लोग कहाँ लगा रहे हैं? एक और मैं कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा. अभी तक के हमने इस तरीके के सर्किट देखे. ये निगेटिव फीडबैक के एम्पलीफायर देखा है. एक केस देखा है कि इनपुट इन्वर्टिंग को लगा है, और एक केस देखा है कि नॉन इन्वर्टिंग को लगा है. बराबर है? Yes, sir. इस समय में कई जगह पे ये जो जब नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंड करना है ना, तो उसकी जगह पे यहाँ पे ना बहुत बार एक रजिस्टर लगा रहता है, जो कि अब मैं यूज करूंगा, और उसको नॉर्मली लिखा रहता है ROM. तो याद रखना, इसको बोलते हैं ऑफसेट मिनिमाइजिंग रजिस्टर. ये ऑफसेट थोड़ा कम करता है, और नॉर्मली इस ROM की वैल्यू ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है. इसकी थ्योरी रहती थी, लेकिन अब वो तुमको इस समय नहीं है. डायरेक्ट याद रखना कि यहाँ जो दो रजिस्टर रहता है उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन रहता है. पैरेलल कितना हो जाएगा? ओके, R1 इंटू RF अपॉन R1 प्लस RF, इसको ROM बोलते हैं. तो क्या वैल्यू रहेंगी ROM की? R1 पैरेलल विथ R2. ऐसा भी लिख दिया तो छोड़ दिया. ओके, ठीक है. थोड़ा ये ऑफसेट मिनिमाइज करता है, इसलिए ये हम लोग यूज करते हैं. ओके, जब हम लोग नॉइजेस को जितना कम करना चाहते हैं ना, उस समय ये सब यूज होता है. अब नॉर्मल केस में तो हम लगाते नहीं, प्रैक्टिकल करते हो, क्योंकि हमारे इनपुट बहुत मतलब बड़े हैं. पर जब इनपुट बहुत माइक्रो या किसी चीज से डील करना है, तो हाउ डज इट सीम कि एक पॉजिटिव फीडबैक है और इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल में दिया है. अब अभी तक के हम लोग जो कंपेरेटर पढ़ रहे थे ना, अभी तक जो कंपेरेटर हमने पढ़ा ना, उसमें हम लोग कंपेयर एक रेफरेंस वोल्टेज से कर रहे थे. ठीक है ना? हम जो ये पहले कंपेरेटर पढ़े हैं, क्या पढ़ रहे थे कि वी आर कंपेयरिंग दिस इनपुट वोल्टेज विथ सर्टेन सिंगल रेफरेंस वोल्टेज, whereas in Schmitt trigger we will compare the input voltage with two different references, or we can say two different threshold voltage. आप usually you will say there are two threshold voltage occurs. Why? अब देखो, यहां से शुरू करते हैं हम लोग. पॉजिटिव फीडबैक में अगर थोड़ा भी इनपुट बढ़ जाए तो आउटपुट एकदम से सैचुरेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि रीजेनरेटिव एक्शन है. देयर इज अ पॉजिटिव फीडबैक. यू कैन नो इन द ऑसिलेटर, आपने पढ़ा है कि थोड़ा सा भी, जबकि ऑसिलेटर में देयर इज नो इनपुट, स्टिल द आउटपुट ये सब ऑसिलेट हो के एकदम से एम्पलीफाई होता है, और फिर उसको हम अगर सस्टेन्ड ऑसिलेशन यूज किया तो हमको ये ऑसिलेशंस मिलते हैं. गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलते हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक और ड्यू टू रीजेनरेटिव एक्शन. मैं आपको इसको एग्जांपल कैसे बताना चाहता हूं. कभी आपने हाथ में माइक लिया हो और पीए सिस्टम के सामने खड़े हैं, तो एकदम से आवाज एकदम से हमिंग आ जाता है. क्यों आता है? गलती क्या करते हैं आप लोग? भले इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं, लेकिन ये ध्यान में नहीं रहता है कि आप एकदम स्पीकर के सामने खड़े हो जाते हैं. होता क्या है कि आप जो माइक में बोलते हैं वो जाता है, एम्पलीफाई होता है पीए सिस्टम में, स्पीकर से आता है, वो वापस माइक्रोफोन में जाता है, वो फिर एम्पलीफाई होता है, वापस स्पीकर में आता है, फिर और आता है, और कंटिन्यूअस एक बार ये आउटपुट एकदम एक्सट्रीम लेवल से बढ़ जाए तो सैचुरेट हो जाता है. जब सैचुरेट हो जाता है, और वो इतना फास्ट होता है कि आपको पता ही नहीं चल जाता, आप घबरा जाते हो उस समय. बराबर है ना? वो इट इज ड्यू टू positive feedback, regenerative action. So can I say in the positive feedback, even if for a small change in input voltage due to noisy one, the output voltage will be saturated. Now this output will be saturated to what value?
So it will saturate either to plus Vset or to minus Vset depending on the voltage at inverting terminal. कैसे? Let us see one by one. We'll see. So there will be two threshold voltages. I think that term you are already come across कि threshold voltage क्या होता है, बराबर? So due to regenerative action, there are two possibilities. Either the output will be at plus Vset or output will be at minus Vset. या तो plus Vset पे रहेगा या माइनस Vset पे रहेगा. तो हम लोग एक एज्यूम करते कि कोई एक केस, ओके? तो मैं एक केस एज्यूम कर रहा हूं, ओके? सपोज एक केस कोई तो भी ले लो, आप बोलो जो Vo इज इक्वल टू, पहले क्या ले लूं? चलो प्लस Vset ले लिया, ओके? अब मुझे बताओ, जब आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू प्लस Vset है तो वोल्टेज अक्रॉस R1 कितना आएगा? अरे रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क है ना, देखो ये Vo अपर टर्मिनल है जिसकी की वैल्यू आपने अभी लिख दिया, ये R2 है और ये R1 है, और R1 के अक्रॉस का वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग पे आ रहा है. एंड व्हेन इट इज प्लस Vset, इट इज सेड टू बी अपर थ्रेशोल्ड voltage. VUT will be the voltage across R1. So R1 upon R1 plus R2 into output voltage which is at plus Vset. हाँ, समझ में आ रहा है कि? लेकिन ये किस तरीके से कनेक्टेड है? देखो ये R2 है, यहाँ पे VO है which is equal to plus Vset, और ये R1 है which is grounded, और यहाँ पे आप चाह रहे कि वोल्टेज क्या होगा? ये R1 है, तो यही मैंने कैलकुलेट किया, ठीक है ना? यस सर. अब इस केस में क्या होगा, हम ये केसेस देखेंगे. ये वोल्टेज पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? ये वोल्टेज पॉजिटिव होगा ना, क्योंकि प्लस Vset है, प्लस Vset इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2. सो दिस विल बी सर्टेन प्लस वोल्टेज एट दिस पॉइंट. दिस विल एक्ट एज अ रेफरेंस वोल्टेज at the non-inverting terminal. So VOT will act as a reference voltage with which these input voltage will be compared. Now what will happen? There will be two cases. Either Vin is greater than VOT, या Vin is less than VOT. Suppose input is a sinusoidal signal, and now this sinusoidal signal is going from 0 to some positive voltage, then it will come to 0, then it will go to minus voltage, like that. Okay? तो अभी मुझे बताओ VOT इज कितना वोल्टेज होगा? इट इज सम वोल्टेज, सम फ्रैक्शन ऑफ प्लस Vset. प्लस Vset प्लस माइनस 13 है. मैं R1 R2 से इसको रजिस्टर डिवाइडर नेटवर्क से जो चाहे वो वोल्टेज बना सकता हूँ. मान के चलो कि ये 2 वोल्ट है. अब किस तरीके से होगा ये बताओ मुझे, इसका वर्किंग किस तरीके से, कि V अगर दो केसेस, इफ Vin इज ग्रेटर देन VOT व्हाट विल हैपन, एंड Vin इज लेस देन VOT, क्या होगा? इनपुट कहाँ है? इन्वर्टिंग को है कि नॉन इन्वर्टिंग को है? Vin is connected to inverting terminal, और VOT कहाँ है? नॉन इन्वर्टिंग को, ओके, विच इज अ पॉजिटिव वोल्टेज. तो अगर ये 0 से शुरू हो रहा है, ये VOT से कम है इनपुट वोल्टेज, तो बताओ क्या होगा? प्लस Vset होगा कि माइनस Vset होगा? मुझे बताओ अभी VOT पॉजिटिव वोल्टेज है कि निगेटिव वोल्टेज है? ये VOT वोल्टेज दिखाया जा रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज है ना, और इनपुट वोल्टेज अभी 0 से शुरू कर रहे हैं, तो पॉजिटिव का वोल्टेज ज्यादा है, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा है कि इन्वर्टिंग का वोल्टेज ज्यादा है? नॉन इन्वर्टिंग. नॉन इन्वर्टिंग का मतलब VID पॉजिटिव है ना? यस सर. तो प्लस Vset होगा कि माइनस Vset होगा? प्लस Vset. बस यही चीज मैं बना रहा हूँ. यह जो बना रहा हूँ, ये यही चीज बना रहा हूँ कि इनिशियली ये, अगर मैं VOT कहीं दिखा देता हूँ इसको, यहाँ पे ये सपोज मान के चलो कि VOT इज सर्टेन वोल्टेज दिस वन, ठीक है, ये VOT है, क्योंकि ये R1 और R2 को मैं मतलब चूज करके मैं जो चाहे वो VOT की वैल्यू ले सकता हूँ. तो दिस इज माय VOT, और ये क्या है? इनपुट, और ये क्या अभी बना रहा हूँ? आउटपुट. सो एज पर यूर सेइंग, व्हेन द इनपुट वोल्टेज इज लेस देन VOT, द आउटपुट मस्ट बी अ पॉजिटिव प्लस Vset. पक्का ना? ये सबके समझ में आ रहा है क्या? दिस प्लस Vset, हाउ इट इज कमिंग? ये प्लस Vset. अब जैसे इनपुट वोल्टेज VOT से अबव जाएगा तो क्या होगा? नाउ माइनस Vset. व्हेन Vin इज ग्रेटर देन VOT, VID विल बी नेगेटिव, सो इट विल सैचुरेट टू माइनस Vset. तो ये मैं माइनस Vset को दिया. अब इसमें समझने की क्या बात है कि कंपैरेटर में क्या होता था हमारा, मालूम है क्या? कि ये VOT से अबव गया या बिलो गया तो इसमें चेंजेस होते थे. इसमें ऐसा नहीं होगा. VOT से अबव गया तो प्लस Vset टू माइनस Vset आया. अब देखते कि क्या होगा. अब आउटपुट क्या हो गया? माइनस Vset हो गया ना? यस सर. अब देखो क्या हो गया, VO इज नाउ माइनस Vset. तो आपका जो रेफरेंस वोल्टेज है ना, अब वो चेंज हो गया. क्या चेंज हो गया? नाउ द वोल्टेज अक्रॉस R1, ये चेंज हो गया ना, R1 अपॉन R1 प्लस R2, और अब माइनस Vset है, मतलब ये निगेटिव वैल्यू हो गई.
अगर मान के चलो ये R1 R2 इस तरह रखा है, तो जब भी अगर +2 वोल्ट था तो अब क्या हो गया, -2 वोल्ट हो गया कि नहीं? इसका मतलब रेफरेंस वोल्टेज चेंज हो गया ना। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो नाउ यहाँ पे जो है वोल्टेज, अब ये 2 की जगह -2 वोल्ट हो गया। तो ये इसको बोलते हैं लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। दिस इज, वी कैन से, लोअर थ्रेशोल्ड वोल्टेज विच इज इक्वल टू दिस वन। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? अब इनपुट वोल्टेज विल बी कंपेयर्ड विथ VLT, सो देयर विल बी टू केसेस। कौन से दो केसेस होंगे? एक तो Vin ग्रेटर देन VLT रहेगा, या Vin लेस देन ले लेते हैं, या Vin ग्रेटर देन VLT। अब देखो VLT मैं दिखा रहा हूं, तो ये मैं दिखा देता हूं कहीं पे इधर। ओके, निगेटिव है ना, तो ये VLT। नाउ अब मुझे बताओ, यहाँ पे इस सर्किट में ये निगेटिव वोल्टेज है और इनपुट वोल्टेज VLT से कंपेयर होगा, तो कब +V सेट होगा और कब -V सेट होगा? अभी -V सेट पे ऑलरेडी आउटपुट है। नाउ द VO इज -V सेट, ड्यू टू दैट VLT इज सम नेगेटिव वैल्यू, लेट्स से -2 वोल्ट। नाउ द इनपुट वोल्टेज इज बीइंग कंपेयर्ड, तो कब -V सेट से +V सेट कब जाएगा? अगर यहाँ -2 है और यहाँ -1 है, तो बताओ क्या होगा? -2 -1, it will be -1 voltage only. So when the Vin voltage will be more negative than the -2 volt, इसका मतलब Vin is more negative, मतलब इस V रेफरेंस से VLT से ज्यादा निगेटिव है। तो अब देखते हैं कि ये -V सेट पे आया, दिस रिमेन्स एट -V सेट। नाउ द इनपुट वोल्टेज इज स्टिल पॉजिटिव, ये यहाँ पे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला इससे, ये -V सेट ही रहेगा। कब तक रहेगा बोलो? जैसे ही VLT के नीचे जाता है। अब VID क्या होगा देखो, VID इज V1 -V2। V1 में क्या है नॉन इन्वर्टिंग में? VLT, जो कि निगेटिव है। -V2 क्या है? इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज अब निगेटिव जा रहा है, जब ये अगर -2 है तो ये -2.1 होगा तो प्लस होगा, और तब यहाँ पे +V सेट रहेगा। ठीक है, इसके बाद का नया चेंज कब आएगा? +V सेट टू -V सेट कब जाएगा? +2 से ज्यादा रहेगा तब। यस यस यस। तो अब याद रखना, मैं जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से याद रखना। हम लोग सिंपल कंपैरेटर में क्या करते थे, एक लेवल से ऊपर गया तो एक +V सेट, उसी लेवल से नीचे गया तो -V सेट। यहाँ ऐसा नहीं, व्हेन द इनपुट वोल्टेज above VUT, अपर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के अबव गया तो देयर विल बी स्विचिंग, एंड व्हेन इट गोज बिलो VLT, अबव के लिए एक दूसरा रेफरेंस, बिलो के लिए एक दूसरा रेफरेंस, ये हमेशा याद रखना। सो व्हेन द इनपुट वोल्टेज गोज मोर देन VUT, इट चेंजेस द स्टेट +V सेट टू -V सेट, और जबकि ये VLT से नीचे जाता है तो -V सेट। इसका मतलब दोनों के वक्त सेम रेफरेंस नहीं रहता। रेफरेंस, यहाँ दो रेफरेंसेस हैं, दो थ्रेशोल्ड है, VUT एंड VLT, and due to positive feedback the switching can occur at a faster rate. Okay, the switching can occur at a faster rate. So I hope you are able to understand this one. ये पूरी तरीके से टॉपिक नहीं हुआ है मेरे हिसाब से, मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ सिंपल बता दिया अभी। इसमें एक हिस्टेरिसिस इफेक्ट आता है, हिस्टेरिसिस। तो एक काम करते हैं, तो मैं नेक्स्ट टाइम में इसको रिपीट करता हूँ, फिर मैं आपको वो वाटर लेवल का एग्जांपल मुझसे पूछना कि वो क्या था, उसमें क्या एडवांटेज था। Schmitt trigger, isn't it? Let us revise it and also we'll see the different features on this Schmitt trigger. So what do we observe? It is connected in the closed loop but in the positive feedback. Now we know if there is certain voltage, or you can say even there is no voltage, we know due to regenerative action, due to positive feedback, there happens to be a chance that due to high gain and even for the small noise voltage, it will amplify to the level that the output will get saturated. Now either it will be saturated to positive or negative depending on the difference between these two, VID. So depending on that, there are two possibilities that the output voltage may saturate to +V set or -V set. So we'll see both the possibility or both the things. Case 1, let's say VO is +V set. Now as soon as the output voltage is +V set, and now depending on this feedback voltage or the voltage across R1 will be a fractional part of this series divider network. How much the voltage will be? We can say voltage across R1, which is, you can say V1 at the non-inverting terminal. ठीक है ना, +V set होने की वजह से many a times it is also termed as beta V set. Now this beta is this factor, this is the factor, so it is the fractional part of output voltage. Okay, now as soon as we see here beta V set, now it will remain in the +V set because the some voltage is at non-inverting terminal and we don't know what is the input. Now if the input voltage is 0, it will remain in that one. Now let us say the input voltage is increasing. As soon as this V2 voltage
is more than this V1, the difference of this VID will become negative. This voltage is also known as upper trigger voltage or VUT. Okay, as Vin goes more than VUT, output switches its state from plus Vset to माइनस Vset. Do you get convinced? ये बराबर लग रहा है आपको? देखो ये मान के चलो कि यहाँ पे 0 वोल्ट है, तो ये V1 वोल्टेज इससे ज्यादा ही रहेगा. अगर पॉजिटिव में कोई वोल्टेज है तो ये प्लस Vset करेगा ही. समझो ये 0 का 1 हो गया तो भी ये रह रहा है, जब तक के कि ये इतना VUT के अबाव जाता नहीं. जैसे VUT के अबाव गया तो निगेटिव वोल्टेज ज्यादा हो गया, इसलिए ये कहा चले गया Vset से माइनस Vset पे चले गया. अब आउटपुट क्या हो गया अभी? अब आउटपुट हो गया माइनस Vset. तो नेक्स्ट केस देखेंगे. नाउ द आउटपुट वोल्टेज इज माइनस Vset. ठीक है, ये अपन वेवफॉर्म में भी देखेंगे बाद में. अब यहाँ के V1 के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, जिसको कि एक्चुअली अब हम देखेंगे कि लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट या लोअर ट्रिगर पॉइंट बोलते हैं VLT. व्हाट विल बी द वोल्टेज अक्रॉस V1? एक्चुअली ये फ्रैक्शनल पार्ट ही होगा, R1 प्लस R2 R1 अपन, और ये VO का पार्ट होगा. VO इस समय है माइनस Vset. ठीक है, सो वी कैन से इट इज माइनस बीटा Vset. अब देखो, अब V1 इज सम माइनस वोल्टेज. अगर मान के लो कि R1 अपन R1 प्लस 2 की वैल्यू करके और इसके साथ Vset प्रोडक्ट होके -2 आ रहा है. सपोज इसको मान के चलो अभी ये -2 वोल्ट है, जैसे यहाँ मान के चलो कि ये +2 वोल्ट था. तो अब इनपुट वोल्टेज जैसे ही VUT के आगे गया तो हमने देखा प्लस Vset टू माइनस Vset. नाउ इस समय में आउटपुट है माइनस Vset और इनपुट वोल्टेज कहाँ चले गया? VUT के अबाव गया. अब ये इनपुट वोल्टेज जैसे VUT के अबाव गया तो यहाँ पे स्विचिंग हो गया. आउटपुट क्या हो गया? प्लस Vset से माइनस Vset गया. मैं थोड़ा बाद में अच्छे से बनाता हूँ इसको. प्लस Vset से माइनस. नाउ दिस वोल्टेज इज इंक्रीजिंग अगेन, इट इज इंक्रीजिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम. ये VUT के नीचे आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये माइनस Vset ही रहेगा. नाउ ये 0 पे भी आ गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन जैसे ही ये माइनस VLT मतलब VLT निगेटिव वैल्यू के नीचे आता है, मतलब -2 वोल्ट के नीचे आता है, तो क्या होगा कि V2 वोल्टेज विल बी मोर निगेटिव देन द V1. व्हाई? लेट अस से ये -2 है तो ये -1 था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, -2 ही बड़ा है, इसलिए ये निगेटिव माइनस Vset ही है. नाउ ये दोनों -2 के जस्ट नीचे आ रहा है. सपोज ये आ गया -2.1, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? आप देखो, दोनों का डिफरेंस होगा -2 माइनस -2.1 यानी +0.1. +0.1 जैसे ही हुआ तो ये इस VLT के आगे माइनस Vset से प्लस Vset में चले जाएगा. तो दो बातें याद रखना है आपको. ये थ्रेशोल्ड्स कैसे है इस तरीके से याद रखना. VUT VLT, VUT के अबाव गया तो स्विचिंग होगा और VLT के नीचे गया तो स्विचिंग होगा. VUT एक पॉजिटिव वोल्टेज है और VLT एक निगेटिव वोल्टेज है. मतलब अगर देखें तो आप इन दोनों का अगर मॉड निकालते हैं, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसके बाहर गया तो उस रेंज के बाहर गया तो स्विचिंग होता है. क्या दिख रहा है? ये इन्वर्टिंग एंड को हमने इनपुट दिया है, ये बराबर वैसे ही डायग्राम है जैसे मैं बनाना चाह रहा हूँ. अब सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो. नाउ द इनपुट वोल्टेज इज गोइंग फ्रॉम 0. व्हेन इट गोज अबव VUT इट स्विचेस फ्रॉम प्लस Vset टू माइनस Vset. अभी हमने बात किए थे. अब देखो इनपुट वोल्टेज और बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस Vset पे ही अटका रहेगा वो. और ये बढ़ रहा है, ये VUT के नीचे है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. When the input voltage goes above VUT, it will switch from plus Vset to minus Vset. Now the input voltage is increasing, maybe decreasing, going through 0 even, and when it goes below VLT, it switches again from minus Vset to plus Vset. फिर ये नीचे आ रहा है, नीचे माइनस कितना भी माइनस हो जाए, फिर ये VLT के पास गया, ये VLT के अबाव भी गया, there will be no change. Even 0 आया, there will be no change. When it goes above VUT, then only again it will switch from plus Vset to minus Vset. So I hope you are able to understand. अब ये जो है ना, ये एक थोड़ा सा विचित्र एक दिख रहा होगा एक डायग्राम. ये दिख रहा है ना? What is this diagram? जब भी कोई कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट वर्सेस इनपुट दिखा, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक. So it is a transfer characteristic. Now इसका transfer characteristic is very different. When the input voltage is 0, what is the state? Output voltage is plus Vset or minus Vset? Plus Vset. So see, I am trying to show that at the 0 voltage it was plus Vset. Okay. So initially the output voltage is plus Vset and I am increasing the voltage. Let's say from negative voltage even to the 0 voltage it will remain plus Vset. ये रहेगा plus Vset में. Yes sir. कब plus Vset से minus Vset आएगा? When input VLT के ऊपर जाएंगे. VUT के अबाव बोलो. हाँ VUT सर.
यस, तो जैसे ये है, ये पॉइंट जो लिखा हूं मैंने, ये है VOT, और ये जो ट्रांजिशन आ रहा है ये है व्हेन Vin greater than VOT. So it switches from plus we said this, you show like this arrow, even if you are increasing the input voltage still remains in VOT for a longer time. Earlier it was plus V set, now it has switched from plus V set to minus V set. This was zero, initially it was plus V set. When it goes above VOT, it goes like this, plus V set to माइनस रीसेट। अब जरा ये ध्यान देना, अब दूसरी तरीके से फिनोमेना आएगा। अब ये माइनस रीसेट पे है, ओके, एंड नाउ आई एम डिक्रीजिंग द वोल्टेज, नाउ आई एम डिक्रीजिंग द वोल्टेज। ये माइनस रीसेट पे है, कहा ये जो दिख रहा है ना, ये माइनस रीसेट पे, और अब मैं उल्टे तरीके से जा रहा हूँ, मतलब इनपुट वोल्टेज में धीरे धीरे कम कम कर रहा हूँ, ये माइनस रीसेट पे ही रहेगा। देखो यहाँ तक भी VOT के नीचे जीरो पर आ गया तो भी माइनस रीसेट ही रहेगा। I can show here minus Vset, ठीक है। कब ये चेंज होगा माइनस Vset से प्लस Vset? जैसे ही VLT से मोर निगेटिव हुआ, it will switch from minus Vset to plus Vset, एंड अगेन मैं अब नीचे जा रहा है अगर अभी भी, तो भी वो रहेगा वही। अब देखो मेरे डायरेक्शन देखो एरोस की, ये थोड़ा समझने में दिक्कत जाता है, इतने अच्छे से हर बुक में नहीं रहता। एंड ये VLT से जैसे ही नीचे जाता है, ये इनपुट वोल्टेज है, मैं डिक्रीज कर रहा हूँ, जैसे जीरो से भी किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हेन इट गोज बिलो VLT, इट स्विचेस फ्रॉम माइनस Vset टू प्लस Vset। ऑल दीज आर VO, ये आउटपुट वोल्टेज है और ये सब Vin है। सो दीज टू कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन कंबाइन इट विल लुक लाइक दिस वन। हाउ? अर्लियर ये था प्लस Vset था, ये मैं जा रहा हूँ, जैसे ही VUT के अबाव गया, VUT एक पॉइंट दिखा है, जैसे VUT के अबाव गया, इट स्विच फ्रॉम प्लस Vset टू माइनस Vset, सी द एरो डायरेक्शन, ठीक है, यही सेम है। अब जैसे ही मैं वोल्टेज डिक्रीज कर रहा हूँ, नाउ सी द डायरेक्शन ऑफ एरोस, ये देखो अब मैं वोल्टेज डिक्रीज करना शुरू कर दिया, इसी के ऊपर ओवरलैप करवा रहा हूँ, ये लाइक दिस गोज लाइक दिस, ये माइनस Vset पे ही है, ये माइनस Vset पे ही है। कब तक? VLT के नीचे जब तक जाता नहीं। जैसे VLT के नीचे गया, मोर निगेटिव हो गया, इट स्विच फ्रॉम माइनस Vset टू प्लस Vset, और ये एरो की डायरेक्शन इस तरीके से, दिस इज प्लस Vset, माइनस Vset, Vin, एंड दिस इज VO। नाउ दिस इज सेट टू बी, ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस, या इसको बोलते हैं डेड बैंड। दिस रीजन इज नोन एज डेड बैंड और हिस्टेरिसिस। व्हाई हिस्टेरिसिस और डेड बैंड? अगर ये विथ टाइम करे, ये जीरो है, सपोज इस टाइम पे आउटपुट वोल्टेज कैन बी प्लस Vset और माइनस Vset, बोथ द कंडीशन इट इज शोइंग, हियर इट इज प्लस Vset और माइनस Vset। सो इन व्हाट? प्लस Vset पे कि माइनस Vset पे कैसे डिसाइड होगा? इट डिपेंड्स ऑन इट्स लास्ट स्टेट। आपको काउंटर में बोला था जेके फ्लिप फ्लॉप में कि इट विल टॉगल, या इट डिपेंड्स ऑन लास्ट स्टेट, ऐसा जब बोला गया कि वो 1 का 0 होगा या 0 का 1 होगा, कि लास्ट स्टेट देखना पड़ता था। इसी तरीके से इफ इनिशियली इट इज एट प्लस Vset, it will remain in plus Vset till VUT, then it goes to minus Vset. If initially it is minus Vset, it will remain till VLT, and then it will switch to this one. So that's why it is a combination of these two characteristics, this one going like this one and another going like this one, and that is why you can see combinedly it is shown like this one. Now just concentrate onto this one, there is no difference into this red it is shown, it is going, when it goes above VUT like this, it goes from plus Vset to minus Vset. Similarly, when I am decreasing the voltage, see the direction, this yellow line it is shown, when it goes above VLT in a negative sense, ये VLT के नीचे गया तो ये स्विच हुआ माइनस Vset टू प्लस Vset, एंड दैट्स व्हाई दिस रीजन इज कॉल्ड एज डेड बैंड, और जिसको हम मेमोरी रहना बोलते हैं ना, हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ते थे, देयर इज अ मेमोरी, इट यूज्ड टू रिमेन द लास्ट स्टेट, वो याद रखता था। सिमिलरली हियर देयर इज अ रोल ऑफ हिस्टेरिसिस। सो दिस वोल्टेज VHY और ये दोनों का डिफरेंस, हिस्टेरिसिस वोल्टेज इसको बोलते हैं हिस्टेरिसिस वोल्टेज, जो कि दोनों का डिफरेंस है VUT माइनस VLT। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लिया जाए तो दोनों का डबल हो जाएगा, क्योंकि VUT एक पॉजिटिव वैल्यू है, VLT एक नेगेटिव वैल्यू है, तो नेगेटिव विल बी पॉजिटिव, द डबल ऑफ VUT यू कैन से, मतलब -2 to +2 है ऑफ लेवल 2 वोल्ट, दिस इज सेड टू बी अ हिस्टेरिसिस। अब मैं इसका
उस तरीके से रिलेट करना चाहता हूँ कि इसका एप्लीकेशन कैसे होगा। जो वाटर लेवल का अपन ने एप्लीकेशन लिया था, याद आ रहा है? ये पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, पानी भर रहा है, और मैंने यहाँ पे सेंसर लगा दिया था कि इसके अबाव गएंगे तो मोटर ऑफ कर दो, बराबर है, और इसके बिलो जाएगा तो मोटर ऑन कर दो। अब ये स्पिलिंग की वजह से बार बार मोटर ऑन ऑफ हो रही थी। अब क्या करूंगा, शिमिट ट्रिगर यूज करने से फायदा क्या होगा, जरा देखो। आई विल पुट अ सेंसर, व्हेन it goes above this, motor should be off. When it goes above this, motor should be off. And the another reference point I will set here. When it goes below this one, I will make the motor on. यहाँ पे मोटर ऑन होनी चाहिए, यहाँ पे मोटर ऑफ होनी चाहिए। तो ये VUT समझ लो और ये VLT समझ। ये एडवांटेज है कि अब यहाँ पे कितना भी स्पिलिंग भी हुआ तो एक बार वो ऑफ हो गया तो ऑन नहीं होगा। ऑन कब होगा बताओ, ऑन कब होगा? अगर इसके अबाउट के बिलो गए। यस, तो फिर अब ये पानी थोड़ा कम भी हुआ, आप वापर भी रहे, यहाँ पे भी आ गया, आपका 20% भी आ गया, तो भी वो ऑन नहीं होगा जब तक कि आपने एक सोच के रखा है रीजन। आपने देखा होगा मैंने VLT एकदम नीचे नहीं दिखाया, थोड़ा सा ऊपर दिखाया। क्यों दिखाया? एकदम नीचे नहीं दिखाया। अरे यहाँ पे गाढ़ वगैरह रहेंगे ना, पानी गंदा रहता है ना, थोड़ा सा गाढ़ रहते कि नहीं? प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सोचना पड़ता है, थोड़ा सा गाढ़ रहता है ना, और थोड़ा सा रिजर्वायर भी रहना चाहिए ना, इतने के अबाव गया तो, नहीं तो एकदम ड्राई होने के बाद शुरू करूंगे तो थोड़ा सा कुल्ला करने के लिए पानी भी नहीं रहेगा, इतना भी नहीं होना चाहिए ना। इसीलिए ऐसे लेवल, यानी ये भी कंटेनर जब यहाँ था तो मैंने इसके थोड़ा सा नीचे तक के ऑफ किया, एकदम यहाँ पे ऑफ नहीं किया, नहीं तो पानी स्पिल हो रहा है तो फिर मेरा एडवांटेज क्या ऑटोमेशन का। सो इसके थोड़ा सा इधर दिखाया और इसके थोड़ा सा इसको दिखाया। सो नाउ व्हाट डू वी सी द डिफरेंस? क्या एडवांटेज है इसका? इसका एडवांटेज है तो रीजनरेटिव एक्शन के कारण यू कैन डू फास्ट स्विचिंग, तो ये बहुत जगह काम आता है वेव शेपिंग के लिए। अब डिजिटल में कभी कोई सिग्नल आ रहा है, आप गेट्स यूज कर रहे और वो सिग्नल अपन जब भी देखते हैं तो ऐसे टाइप के चाहिए रहते हैं हमको, स्क्वायर वगैरह 1001 ऐसे, बट एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसे नहीं रहते, सिग्नल ऐसे रहते हैं। फिर इसको फिर डिजिटल कैसे किए? तो इसको वेव शेपिंग अगर शिमिट ट्रिगर इनपुट से किया जाए तो ये किसी के अबाव गया तो ये हाई हो जाता है, ये किसी के बिलो गया तो ये लो हो जाता है। तो इस तरीके से हमको ये स्क्वायर पल्सेस मिल जाते हैं। तो देख रहे हैं आप कि ये साइनसॉइडल सिग्नल आपका स्क्वायर बन गया यहाँ पे, तो इसको साइन टू स्क्वायर भी बोल सकते हैं आप, लेकिन ये एक्चुअली वेव शेपिंग कर रहा है। ये नॉइज है अगर इसमें, अगर सो इट विल बी स्विच और इट विल बी वेव शेप। ओके, सो इट इज एग्जांपल ऑफ बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर भी, इस तरीके से बोल सकते हैं अगर आपने ट्रांजिस्टराइज्ड बाइस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर पढ़ा होगा तो। आई होप शिमिट ट्रिगर आपके समझ में आया। Yes, sir.